हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे एसएसपी न्यूज़ 2.0 में। मैं आपका मित्र सोनू कुमार सिंह जी आज फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आए हैं जो कि हमारे देश के लिए और हमारी देश की जनता के लिए बहुत बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की। क्या उन्होंने क्या हासिल किया और क्या कमी रह गई है जिनको नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी सरकार को समझना चाहिए। क्या उसने जनता के लिए क्या किए हैं और क्या जनता चाहती है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट हूँ जो मैंने आज लिख करके रखा हूँ और मैं इस शो में उसे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग सुनकर बताइए कि क्या ये सही बात है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं कुछ पहले मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनको मैं ज़्यादा नहीं, बस कुछ पॉइंट है जिसको मैं गिनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात कि सभी दर्शक से मेरा नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, स्किप करके नहीं जाइए, क्योंकि आप इसमें कुछ ऐसे हाईलाइट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली है कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छी उपलब्धियाँ पाई हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ रही है हमारी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। और 370 जो कश्मीर के मुद्दा था, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया और 370 हटा दिया। हम लोग बहुत आपका शुक्रिया करते हैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी सरकार को। और उन 3 तलाक जो थे, 3 तलाक जिन्होंने 3 तलाक कानून को मतलब खारिज कर दिया, बहुत अच्छा हुआ हमारे देश के मुस्लिम महिलाओं के लिए। मुस्लिम जो महिलाएं थी, बहन थी, उन सब के लिए बहुत कि 3 तलाक को उन्होंने खारिज कर दिया। सरकार ने वादा किया था कि हम बिजली देंगे, अच्छी बिजली दे भी रही हैं। पूरे देश भर में बिजली की समस्या बहुत कम रह गई है, ना के बराबर बिजली की समस्या सभी गाँव क्षेत्र में भी बिजली अच्छे तरीके से पहुँच गया है। और एलपीजी गैस, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम एलपीजी गैस हर एक घर में देना चाहते हैं, ताकि हमारे बहन है वो सभी लकड़ी पे जो खाना बनाती थी वो गैस एलपीजी गैस दी है। शौचालय हमारे देश के लिए, देश के महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मतलब बड़ी कारण थी, क्योंकि महिलाएं खुले में शौच करने से बहुत मतलब वो होता है, इसलिए शौचालय भी दिया, घर घर शौचालय दिया है। बहुत अच्छी, इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा आप अच्छे कागार पे पहुंच गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गए हैं। डिफेंस में बहुत हमारे देश को जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो डिफेंस सिस्टम में आप बहुत राफेल जैसे लड़ाकू विमान शामिल किए हैं। ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने आप अभी डिफेंस में शामिल किए हैं, इनके लिए भी बहुत थी। कुछ पॉइंट जो कि बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में देश को दिए हैं उपलब्ध, ये थी बीजेपी सरकार की कुछ उपलब्धियां। अब मैं बीजेपी सरकार की कुछ कमियां जिन्हें सुधार करना चाहिए, बिल्कुल सुधार करना चाहिए, वो सबसे पहली बात, क्या मोदी जी आप बताइए, क्या जब आप सत्ता में 2014 में आप लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे और आपने देश की जनता से वादा किया था कि जो भी काला धन होगा मैं 15 लाख रुपया सभी के बैंक खातों में जमा करूँ, क्या ऐसा हुआ? क्या आपने जमा किया? सभी लोग वेट कर रहे हैं कि आप जमा करेंगे, वो तो बात पुरानी हो गई। फिर भी ये मतलब कमी थी। आप जब आप सत्ता में आना चाहते थे उस टाइम आपने ऐलान किया था, बिल्कुल ऐलान किया था। अब मैं सेकंड पॉइंट का बात करना चाहता हूँ, महंगाई दर। आप ही बताइए कि महंगाई दर कितना बढ़ चुका है। महंगाई आज आसमान छू रही है। जब आप कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ी है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो कि मेरे पापा के ऊपर भी है। मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले मेरे पापा दिल्ली में जॉब करते थे। 12,000 उनका सैलरी था और वो घर पे भेजते थे 9,000 साढ़े 8,000, क्योंकि खाने पीने में 2-3 हज़ार चल जाते थे। और अभी उनका सैलरी है 16,000 के आसपास, फिर भी वो घर पे भेज रहे हैं 11,000 10,000। क्यों? 4 से 5,000 उनका खाने में चल जाता है। खाना पीना में इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है। अभी 5 साल पहले हम लोग ख़रीदते थे सरसों का तेल,
उसका दाम था 60 रुपया से 55 रुपया। अभी इस लॉकडाउन के समय 200 से 220 तक में बिकी है। अभी भी 170 से 160 के अंतराल में बिक रही है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। एक ही चीज़ में नहीं, आप कह रहे हैं कि हम एलपीजी गैस दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, लेकिन बताइए क्या ये 5 साल पहले एलपीजी गैस का दाम कितना था? 400 रुपये से 450 में मिलता था। अभी 1000 प्लस हो चुका है, 1100-1200 में मिल रहा है। तो देने से नहीं होता है। आप इस बात को ज़रूर आप समझिए कि केवल आप कोई योजना ला देते हैं, योजना लाने से नहीं होता है, उसको कंटिन्यू रखने से होता है और उसको जनता को क्या चाहिए उसके अनुसार होना था। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बिजली भी दिए हैं सब और शौचालय भी दिए हैं, बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ कुछ ऐसी कमियां हैं, आपको देखना पड़ेगा। आप गांव इलाके में चल जाइए, गैस सिलेंडर तो ले चुके हैं लेकिन गैस भराने का पैसा नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसलिए वो गैस ले नहीं पाते हैं। तो मैं ये आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी सरकार, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार है तभी हम लोग ज़िंदा है, बिल्कुल नहीं। आप हैं, बहुत अच्छे हैं आप। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपके खिलाफ़ हूँ या कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे एक अच्छा मतलब देश चलाने वाला जो आप नेता चाहिए वो आप हैं, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं, उनको सुधारिए। क्या इससे पहले कांग्रेस थे तो क्या हम लोग भूखे रहते थे? बिल्कुल नहीं भूखे रहते थे। इसलिए सर आपसे नम्र निवेदन है, और आप जनता सबसे भी नम्र निवेदन है कि आप लोग ध्यान दीजिए और एक अच्छे नेता का चयन कीजिए। लोकसभा चुनाव में आप किसका चयन करते हैं वो आपके ऊपर है। आप देश का भविष्य कहाँ देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद।